बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं बेसन का पतीसा, वो भी बिल्कुल हलवाई स्टाइल में। ये बनाना बहुत ही आसान है और इजीली आप इसको घर में बना सकते हैं बिल्कुल हलवाई स्टाइल में। इसको टुकड़ियों वाला पतीसा भी बोलते हैं और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है वो भी बहुत ही कम यूज़ होते हैं। कम वक्त में और कम इंग्रेडिएंट के साथ बनने वाला बेसन का पतीसा बनाने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट चाहिए सबसे पहले आप वो नोट कर लें। इसके लिए मैंने लिया है 1 कप मैदा, 2 कप बेसन, 3 कप चीनी और 1 कप घी। मैदे और बेसन के बिल्कुल इक्वल चीनी ली है यानी 3 कप। इसके अलावा इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट जाएंगे वो मैं वीडियो के साथ साथ आपको बताती चलूंगी। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। इसके लिए यहाँ पे ली है मैंने एक कढ़ाई, उसके अंदर ऐड करेंगे जी घी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने यहाँ पे बनास्पति घी का यूज़ किया, आप चाहें तो देसी घी का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुकिंग ऑयल यूज़ नहीं होगा। अब इसके अंदर जाएगा जी बेसन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसन के साथ इसके अंदर ऐड करेंगे जी सब्ज़ इलायची के चंद दाने, उनको निकाल लिया था, इसके अंदर ऐड किया है। अब जाएगा जी इसके अंदर मैदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैदा ऐड करने के बाद अब सारी चीज़ें ऐड हो गई हैं, तो अच्छे से इनको मिक्स करना है और इसको कुक करना है दरमियानी आँच पे 5 से 8 मिनट के लिए। तकरीबन 8 मिनट तक आपने अच्छे से इसको कुक करना है, जब तक इसके अंदर बहुत अच्छी सी खुशबू आना ना स्टार्ट हो जाए और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना हो जाए। अभी आप देख लें इसकी जो शेप है वो इस तरह की है, लेकिन जैसे ही ये हीटअप होगा तो ये बहुत ही सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से ये सॉफ्ट होना स्टार्ट हो गया है, लेकिन अभी ये बिल्कुल भी परफेक्ट रेडी नहीं हुआ। इसको 5 मिनट हो गए हैं कुक होते हुए, तो ये बहुत ही सॉफ्ट होता जा रहा है। इसको मुसलसल स्पैचुला हिलाते हुए आपने मिक्स करना है, कहीं पे भी स्पैचुला को रोकना नहीं, क्योंकि अगर आप स्पैचुला नहीं इसमें चलाएंगे तो ये नीचे से ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएगा, और अगर ब्राउन हो गया तो फिर इसका टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो आपने इसी वजह से स्पैचुला को हिलाते हुए इसको पकाना है। देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह इसकी थिकनेस ये तकरीबन तैयार हो चुका है। इसके अंदर से अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है, तो इसको मैंने निकाल लिया एक बर्तन में, और बर्तन में निकालने के बाद भी इसको 1 से 2 मिनट तक स्पैचुला को हिलाते रहना है, कहीं नीचे से ये ब्राउन ना होना स्टार्ट हो जाए। तो जैसे ही ये थोड़ा सा ठंडा होगा तो इसको हमने एक साइड पे रख देना है और तैयार करना है जी अपना शीरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई ली है, उसके अंदर मैंने ऐड किया है जी 1.5 कप पानी। 3 कप चीनी है तो उस हिसाब से 1.5 कप पानी यानी हाफ क्वांटिटी में पानी जाएगा। तो पानी ऐड करने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे जी चीनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 कप चीनी है, इसको ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करना है और इसको पकाना है। अब शीरा तैयार करते वक्त आपने बहुत ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज़ करना है, क्योंकि ये बहुत ही टेक्निकल काम है। यही शीरे के ऊपर बेस करता है ये हमारा पतीसा। अगर आपका शीरा अच्छे से बनेगा नहीं तो आपका पतीसा भी अच्छे से नहीं बनेगा, क्योंकि मोस्टली जब भी हम इसको बनाते हैं तो ये क्रिस्टलाइज हो जाता है। क्रिस्टलाइज होने से बचाने के लिए क्या इसके अंदर जाएगा वो भी आपको बताती चलती हूँ कि इसके अंदर हमने ऐड करनी है जी ये सिट्रिक एसिड यानी टाटरी। तकरीबन हाफ टी स्पून इसके अंदर जाएगी जी टाटरी। इसको ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करना है। अगर आपके पास टाटरी अवेलेबल नहीं है तो आप इसके अंदर लेमन का जूस भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी आपके जो शीरा है वो क्रिस्टलाइज नहीं होगा। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो शीरा है वो बनना स्टार्ट हो गया है। तकरीबन 15 से 18 मिनट में जो हमारा शीरा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से बबल बन रहे हैं हमारे शीरे में। तो ये देखें इस स्टेज पे हम इसको चेक करेंगे। चेक करने का तरीका भी बहुत ही आसान है। एक बाउल में पानी लेंगे, उस पानी के अंदर इसको चंद ड्रॉप्स इसके डालेंगे और इसको एक फोक की मदद से इसको हिलाएंगे। जैसे ही ये इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी इसके अंदर जो तारें हैं वो बनना स्टार्ट हो जाएंगी, तो समझिए हमारा शीरा बिल्कुल रेडी है। देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शीरा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो फ्लेम को करते हैं जी ऑफ। फ्लेम ऑफ करने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए स्पैचुला को मुसलसल इस शीरे के अंदर हिलाना है कि ये नीचे से जले ना और ये ब्राउन ना हो। अब इस शीरे को जैसे ही ये ठंडा होना स्टार्ट हो जाएगा तो इसके अंदर ऐड करेंगे जी अपने बेसन के अंदर। तो बेसन के अंदर ऐड करने के बाद इसको ऐसे खोलना स्टार्ट करना है, ताकि इसके अंदर से इसके जो तार हैं वो बनना स्टार्ट हो जाएं। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हमारे शीरे के जो तार हैं वो बनना स्टार्ट हो गए हैं। इसमें शीरा ऐड करने से पहले आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपका बेसन मुकम्मल तौर पर ठंडा हो चुका हो। ठंडे बेसन में इसके जो तार हैं बहुत अच्छे तरीके से बनेंगे। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इसके तार जो हैं बहुत अच्छे तरीके से बनना स्टार्ट हो गए हैं। इसी तरह हमने इस सारे शीरे को इस बेसन में ऐड कर लेना है और इसी तरह फोक को हिलाते हुए इसके अंदर जो तार हैं वो बनाते जाना है।
और देखिए शीरा भी ठंडा होना स्टार्ट हो गया इसके अंदर और इसके जो तार हैं बहुत अच्छे तरीके से निकल रही हैं। इसी स्टेज की हमें ज़रूरत थी, इसी स्टेज पे हमने इसको लाना था। यानी इसके अंदर इसकी जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि इसके अंदर इसके जो तार हैं वो बन रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से ये जो हमारे शीरे के तार हैं वो इस बेसन के अंदर मिक्सअप हो रही हैं। इसी तरह आपने मुसलसल फोक को चलाते जाना है। ये बहुत ही मेहनत तलब काम है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं तो आपका भी पतीसा बिल्कुल बाजार जैसा, हलवाई जैसा बन जाता है। देखिए इसका अल्हम्दुलिल्लाह कलर ही बहुत अच्छा आया है और इसका टेक्सचर भी बहुत ही अच्छा आ रहा है। आपने कोशिश करनी है कि मुसलसल आपने फोक को चलाते जाना है और इस तरह थोड़ी थोड़ी इसकी तारें खोलनी है। मुसलसल फोक को चलाने से इसके अंदर से जो तारें हैं वो अलग-अलग ही रहेंगी। जैसे ही ये ठंडा होना स्टार्ट हो जाएगा तो हमारी जो इसके अंदर शीरे की तारें हैं वो भी बहुत अच्छे तरीके से नज़र आएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसकी तारें नज़र आ रही हैं। अभी 2 मिनट हुए हैं मुझे फोक को इसके अंदर चलाते हुए, लेकिन मज़ीद 3 से 4 मिनट और मैंने इसके अंदर इसको चलाया था तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी जो तारें हैं वो वाज़ह हो गई थी और जो हमारा जो शीरा है बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो गया था। ये देखिए इसने घी अलग करना स्टार्ट कर दिया है। तो यही स्टेज है जो फाइनल प्रेजेंटेशन की तरफ हम जाएंगे तो इसके अंदर से जो एक्स्ट्रा घी है वो भी निकाल देंगे, क्योंकि जैसे ही ये अपनी असली हालत में आना स्टार्ट हो जाएगा तो इसके अंदर से जो एक्स्ट्रा घी है वो बाहर निकल जाएगा, यानी ये घी को अलग कर देगा। तो देखें बहुत अच्छे तरीके से इसके अंदर से तारें भी बन गई हैं और जो घी है वो भी अच्छे तरीके से बाहर निकल रहा है। 4 से 5 मिनट के बाद ये ठंडा होना स्टार्ट हो गया है तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये अपनी असली हालत में आ चुका है। तो हमने अब इसको शेप देनी है। शेप देने के लिए यहाँ पे मैंने एक लिया है जी ट्रे लिया है। ट्रे को ग्रीस कर लिया था। ग्रीस करने के बाद इसके अंदर जो हमारा बैटर है वो डाल देना है और अच्छे से प्रेस करना है, इसको शेप देनी है। तो शेप देने के लिए स्पैचुला की मदद से मैंने इसको प्रेस किया है। अच्छे से सेट करने के बाद अब इसकी करेंगे जी गार्निशिंग। गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर ऐड करेंगे कटे हुए बादाम। कटे हुए बादाम ऐड करने के बाद इसके ऊपर डाल देंगे जी कटा हुआ पिस्ता। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त लुक आ रही है। और अब इन दोनों चीज़ों को अच्छे से प्रेस करेंगे ताकि इसके अंदर अच्छे से फिक्स हो जाएं। अच्छे से प्रेस करेंगे इसको स्पैचुला की मदद से ताकि अच्छे से फिक्स हो जाएं। तो अब ये फिक्स हो चुके हैं तो हम पिज़्ज़ा कटर की मदद से इसकी कटिंग कर लेंगे बिल्कुल टुकड़ियों के स्टाइल में। अभी ये गरम गरम है तो पिज़्ज़ा कटर की मदद से अच्छे से कटिंग हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी शेप इसकी लग रही है बिल्कुल टुकड़ियों के स्टाइल में। गरम गरम अच्छे से कटिंग हो जाएगा, अदरवाइज जैसे ही ठंडा होना स्टार्ट हो जाएगा तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी कटिंग हो रही है। ये देखें जैसे ही ये थोड़ा सा असेंबल होगा तो इसको हम डिश आउट करेंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद इसको डिश आउट कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें फाइनल लुक, फाइनल प्रेजेंटेशन देखिए कितना ज़बरदस्त इसके ऊपर कलर आया है, कितनी खूबसूरत इसकी लुक है। देखिए जी बहुत ही कम वक्त में और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ बिल्कुल हलवाई जैसा प्रोफेशनल बेसन का पतीसा बनकर तैयार हुआ है। आप भी इसको आसानी के साथ घर में बना सकते हैं। यह बनाना बहुत ही आसान है। जब भी बनाएं अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।